समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार श्रोताओं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। और इन सपनों को पूरा करने के सफर में कई बार सफलता मिलती है और कई बार असफलता से भी हमारा सामना होता है। लेकिन आपको असफलता से डरना नहीं है और सफलता पर ज्यादा इतराना नहीं है। और यही है आज के कार्यक्रम की डेडलाइन का हमारा विषय भी। एग्जाम वॉरियर्स को तनाव से दूर रहने के लिए प्रधानमंत्री भी ऐसे ही छोटे छोटे मंत्र देते रहते हैं परीक्षा पे चर्चा के दौरान। और आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे की इस मुलाकात में देंगे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल की गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर। और आज हम याद करेंगे उन महान व्यक्तित्वों को भी जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जागृति, नमस्कार। गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 FM. Yes, with me today it's Shagun Chopra and with Jagriti. So yes, so we have a lot of interesting stuff which we have lined up for you. And Jagriti, well, our tribute section, it will be really beautiful. And because there are so many artists, it's kind of an artist special day today. Singers, dancers. जी, ये एक तरह से हमारे शास्त्रीय संगीत और कला को समर्पित सेगमेंट भी कह सकते हैं। Exactly. क्योंकि आज बहुत बड़ी बड़ी महान हस्तियों ने इस दुनिया में कदम रखा या फिर इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। तो बहुत कुछ होगा इस आधे घंटे में। Right, and for that you have to, listeners, you have to stay tuned with us for the next roughly 30 minutes. First, we are beginning with the news headlines. Union Minister Piyush Goyal hails India-US trade deal amid opposition protests in Lok Sabha, says deal will protect sensitive sectors, particularly agriculture and dairy. लोकसभा की कार्यवाही में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बार-बार व्यवधान। India joins BRICS Center for Industrial Competencies to provide integrated support services to manufacturing companies and MSMEs across BRICS countries. और अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी। So this is our segment Dateline India. And well, Jagriti was telling us about in the beginning that today we will talk about, well, Pariksha Pe Charcha. This is about Pariksha Pe Charcha. जी। So Prime Minister Narendra Modi has invited citizens to watch the special Pariksha Pe Charcha episode on Friday. So in a social media post, he said it is refreshing to interact with India's youth. The Prime Minister emphasized on the importance of stress-free exams and shared practical insights on overcoming challenges well related to exams and maintaining balance and nurturing confidence. बिल्कुल। और ये कार्यक्रम हर साल लगातार जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं इसमें संख्या भी बढ़ती जा रही है। Right. और इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षार्थियों के साथ देवमोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर, गुवाहाटी और दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास पर बातचीत की। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। कुछ खिलाया कि नहीं? Yes, sir. हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया। रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? हमें मोटिवेशन की जरूरत है या अनुशासन की? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है लिखने की आदत डालें। आप मान के चलिए आपने जो पढ़ा है वो कहीं न कहीं तो स्टोरेज है ही है। आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो। देखिए हर एक को हर चीज नहीं आता है, लेकिन हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही। हमने उनका वेलकम किया, फिर उनके साथ बातचीत की तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया।
परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं। वो बहुत अटेंटिव थे। आपकी मिल्क चाहिए? तो मुझे चाय बनानी होगी। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। तो तैयार हो जाए, आ रहा है परीक्षाओं के दौरान तनाव से दूर रहने और खुशनुमा माहौल में पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने वाली परीक्षा पर चर्चा। जी हां, और पिछले साल इस कार्यक्रम ने पंजीकरण के तौर पर एक रिकॉर्ड भी बनाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3,53,00,000 परीक्षार्थियों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण किया। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से जो हमारे एग्जाम वॉरियर्स, जिन्हें प्रधानमंत्री ने नाम दिया है, वो इसके लिए इतने उत्सुक होते हैं प्रधानमंत्री के साथ इंटरेक्ट करने के लिए और उनसे गुरु मंत्र लेने के लिए कि किस तरह से अपना जो स्ट्रेस है उसे कम किया जाए। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम एक नई ऊर्जा के साथ एक बार फिर हाजिर है, जहां पर अब छात्र, शिक्षक और माता पिता परीक्षाओं, तनाव प्रबंधन और जीवन कौशल पर चर्चा के लिए एक मंच पर आते हैं। और पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो ये जो कार्यक्रम है एक जन आंदोलन बन गया है। यहाँ पर सीखने वालों को आत्मविश्वास, सकारात्मकता और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। Well, exactly. And this is a movement that is driven by Prime Minister Narendra Modi's efforts to bring together students, parents, teachers, all play a very important role, parents and teachers, and the society overall, to foster an environment where the unique individuality of each child, it is celebrated, they are encouraged, and they are allowed to express themselves fully. So inspiring this movement, this is Prime Minister Narendra Modi's path-breaking, best-selling book, Exam Warriors, as Jagriti was telling us. And through this book, the Prime Minister outlined a refreshing approach to education. Knowledge and holistic development of students, they are given primary importance. And the Prime Minister urges everybody to put exams in the right perspective rather than making it, a life and death situation which is punctuated by undue stress and pressure. जी शगुन, बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और परीक्षा पे चर्चा भी है। और अगर मैं थोड़ा सा टाइम पहले आपको लेकर जाऊं, जब आप अपने स्टूडेंट लाइफ में होगे, तो जब बोर्ड के एग्जाम्स आते थे तो क्या माहौल रहता था घर का? Well, I should say it was induced with anxiety-inducing atmosphere. I should honestly, I'll be completely honest, it was like that. But yes, there are 2 points which I followed, which I would like to share with our listeners. I used to ensure that my study area, this is really important. It was tidy, it was well lit, comfortable for me, right? And I used to get good 7-8 hours of sleep. बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपको नींद लेना भी और डाइट आपकी हेल्दी रहना भी। लेकिन ऐसे समय में होता क्या है कि लगभग हर घर में ये चीज कॉमन हो जाती है। बच्चे के साथ स्ट्रेस, पेरेंट्स के साथ स्ट्रेस, और स्ट्रेस इस बात का भी कि रिजल्ट क्या रहेगा, ना कि उनका एग्जाम किस तरह से जा रहा है, बल्कि even before students appear for the exams, that stress, anxiety, it's there in the atmosphere. और इसी को दूर करना है प्रबंधन से, मैनेजमेंट से, चाहे वो 10वीं के बच्चे हों या फिर 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स। अपने ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो किताबों, टाइम टेबल और सबसे बड़ी चीज अपनी उम्मीदों में अभी इस समय डूबे हुए हैं। बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस जब हो जाती हैं तो तनाव भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। एग्जाम से पहले हालांकि स्ट्रेस होना थोड़ा नॉर्मल भी है, क्योंकि यही कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपको परवाह है। लेकिन परवाह से ज्यादा जब वो पेन बन जाने लगे तो वो खतरनाक हो जाता है। और जरूरी बात ये है कि इस स्ट्रेस को खुद पर हावी होने देने के बजाय उसे हैंडल करना सीखें, यही मैनेजमेंट है। And yes, there is a good news that exam stress can be managed. Exams are important, but they are not everything, right? And as far as education is concerned, Jagriti, we are knowingly or unknowingly moving towards a direction where marks, they are seen as the most important indicator of success and failure, which is not true. So therefore, it is in the back of mind of every student that getting marks is more important. और शगुन, कई बार ऐसा होता भी है कि आपके घर में जो आपके माता पिता हैं वो कई बार ऐसा माहौल भी बना देते हैं कि अच्छा, अगर क्लास 10th में तुम्हारे इतने मार्क्स आए, अच्छा तो आपकी सारी प्रॉब्लम, लगता है सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आपका जो रास्ता है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद लेकिन जब आप
10वीं के बाद 11वीं में पहुंचते हैं तो उसी स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि 12th क्लास जो है वो बहुत जरूरी है, और 12th के बाद में फिर आता है घमासान एंट्रेंस एग्जाम्स का। तो वो जो हमें आदत पड़ जाती है ना स्ट्रेस की, और जो पेरेंट्स हैं उनको भी कि पहले 10th क्लास में स्ट्रेस, उसके बाद 12th में, फिर उसके बाद एंट्रेंस के लिए। लेकिन यही सारा कुछ जिंदगी नहीं है, जिंदगी इससे भी ज्यादा बढ़कर है। तो इस सारी चीजों को मैनेज करना है, और इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये भी है कि आप थोड़ा योग पर भी ध्यान दें, अपनी डाइट पर ध्यान दें, नींद पर ध्यान दें। एंड मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ योगा, राइट? बहुत जरूरी है। एंड यू कैन स्टार्ट विद मेडिटेशन एंड देन योगा प्रैक्टिसेस, योगा आसन्स. So students, this will definitely help you, and it could have been the correct approach at one time. So today, however, the world, it has changed, and we have countless possibilities in front of us. Life is not about marks in exams, and any exam, it is not life. It is just one stop on a very long journey. While exams, they are important, they shouldn't be the sole determinant of life. And there is a quote that I remember: a few toys, if broken, do not end childhood. Life does not stop if one does not perform well in some exam. Although it is important to have challenges in every moment of life, at every step, and it makes us stronger and gives us new energy. बिल्कुल अग्री शगुन। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो चुनौतियां हैं वो हमारी क्षमता को बढ़ाती ही हैं, हमें निखारती हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे चैप्टर्स इवन हमारी क्लासेस में, जब मैं अगर पुराने दौर को याद करूं तो देखते थे कि नहीं याद हो रहा है, हम लर्न नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम आता है, एग्जाम का थोड़ा सा जब प्रेशर आता है ना, वही चीजें हम बहुत जल्दी से क्विक करते जाते हैं। Yes, we can learn them very quickly. बिल्कुल, as compared to that time. Right. बिल्कुल ये जरूरी भी है, लेकिन बस कहना यही है कि एग्जाम्स बुरे नहीं है, लेकिन जो हमारा नजरिया है, जो हमारी अप्रोच है, वो बहुत मायने रखती है कि हम किस तरह से इन एग्जाम्स को देखते हैं और कैसे इसको डील करते हैं। And there is one way, best way to reduce stress. It is to get organized. So you can organize your material, all the notes that you need. And children, you can also practice the previous year question papers. This helps a lot. And challenges and exams, they cannot be regarded all bad. This depends on how we take it or we deal with it. So let's take an example. Dreaming of playing in the Olympics. There is a person who dreams of playing in the Olympics. How will he or she be successful if he or she does not want to get challenged at Tehsil, district, then state, then interstate, and then at national levels? Therefore, we should take an exam as an opportunity to grow and to learn. बिल्कुल, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना है, मार्क्स के पीछे नहीं भागना है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं, जैसा भी शगुन ने बताया कि ऑर्गेनाइज करके रहना है, डिसिप्लिन्ड वे में रहना है, तो जब आप मेहनत करते हैं उसके बाद मार्क्स खुद आपके पीछे आ जाएंगे, भरोसा रखिए। और इसके साथ साथ जरूरी है कि आप अपनी नींद का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, कोई भी हम पॉज नहीं ले रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आपकी हेल्थ पर इसका बहुत ही खराब असर पड़ने लगता है। So listeners and students, believe in the preparation and stay positive. Well, we were also focusing on nutrition, nutritious food, because brain, it needs fuel just like phone needs charging. Very simple. It's, well, skipping meals or surviving on junk food during exams, this can lead to low energy, also poor concentration. A balanced diet with fruits, vegetables, proteins, plenty of water, it helps to keep the brain alert and your body calm. So even these very simple habits like eating breakfast and nutritious breakfast and staying hydrated can make a huge difference during exam time, students. अभी आपको पता चल गया है कि करना क्या है। आप अपना ख्याल रखिए, मेहनत करिए, और आप सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा का स्पेशल एपिसोड जरूर देखिए। चलिए, और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि क्या कुछ खास है उनके पास। Well, let's tell our listeners, Jagriti, that today it's World Cancer Day. The day is observed on 4th of February to raise cancer awareness and encourage its prevention, detection and treatment. So this year, World Cancer Day is being observed under the theme United by Unique, to place people at the center of care and their stories at the heart of the conversation. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda today said that the day serves as a reminder to support cancer survivors and encourage regular screenings for a healthier society. So talking to Akashvani News,
Professor, Department of Hematology, AIIMS Delhi, Dr. Tulika Seth said that cancer is treatable and many are curable. Dr. Seth said that cancer is not contagious and can be cured with early diagnosis. On World Cancer Day, I would like to say that cancer is treatable and many are curable. Cancer is not contagious. Know your family history. Get tested. Early diagnosis means cure. और अच्छी बात यह है कि अभी हाल ही में जो हमारा शगुन बजट आया है, आम बजट, उसमें कैंसर की जो दवाएं हैं उनको सस्ता करने की घोषणा हुई है और ये सभी मरीजों के लिए भी है कि अब जो कैंसर का रोग है क्योरेबल है, इसका ट्रीटमेंट होता है और दवाइयां भी अब सस्ती हैं। तो ये भी जो बीमारी है अब बहुत बड़ा, जिसे पहले कहते थे ना कि बहुत बड़ी समस्या है, ये ठीक नहीं हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज की जो चिकित्सा हमारा विज्ञान है उसने हर चीज के लिए संभावनाओं का जो द्वार है वो खोल दिया है। Well, right, Jagriti, diagnosis is, imperative here. Diagnosis involves imaging, lab test and biopsy. So early screening is mandatory here. Now, let's go to Karnataka. The state-owned Karnataka Soaps and Detergents Limited has achieved the highest production record in January. This was founded in 1916 by engineer and administrator M. Visvesvarya and Sosale Garlapuri Shastri as Government Sandalwood Oil Factory. So it is today known for GI tagged Mysore Sandal Soap and Sandalwood Oil. The detergents, incense sticks, hand wash, face wash and fragrances are popular among the consumers in Karnataka. Let's get more details from our correspondent. The Karnataka Soaps and Detergents Limited, owned by Government of Karnataka, has set an all-time production record by manufacturing over 4,800 tons of products in January this year. The Large and Medium Industries Ministry in the state, M.B. Patil, has informed that the public sector undertaking produced over 3,700 tons of soap segments, 941 tons of detergents and 155 tons of cosmetics in the given month. Its previous record of over 4,700 tons was achieved in 2020. M.B. Patil has said that extensive measures are taken to expand markets in North India and overseas. He said over 45 products of the company are much in demand and the turnover is targeted to be scaled up to 5,000 crore rupees by 2030. The products are right now exported to various countries including UAE, Saudi Arabia, Singapore, Kuwait and Malaysia. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru. और कर्नाटका से अब चलते हैं गोवा की ओर, जहां पर पुस्तक प्रेमियों के लिए है अच्छी खबर, क्योंकि आज से शुरू हो गया है गोवा में इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल 2026 शुरू। आइए और अधिक जानकारी लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। Organized by the National Book Trust, the Goa International Book Festival brings together publishers, authors and readers from across the country with the aim of promoting reading habits and literary exchange. Publications Division under Ministry of Information and Broadcasting is also part of this literary festival, and to know more, we spoke with Harshal Akude. At the festival, the Publication Division has set up its stall showcasing a wide range of books, journals and periodicals in English, Hindi, Marathi and other Indian languages. Flagship journals like Yojana and Kurukshetra, along with publications on public policy, rural development, India's freedom movement and cultural heritage are on display. The participation highlights the Publication Division's commitment to making authentic government publications accessible to a wider audience. Step into the world of books that inform and inspire. Visit the Publications Division's stall number 19 at Goa International Book Festival, Panji. This is Mahesh Sopde for Parikrama from Akashvani, Panji. Now we'll provide you business updates. Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty extended gains for the third consecutive session today. Sensex added 79 points to close at 83,818, while the Nifty rose 48 points to settle at 25,776. And for more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening. और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। Exactly 100 years ago, on the 4th of February 1922, the Chauri Chaura incident took place. Gandhiji had launched the non-cooperation movement on the 1st of August 1920.
As the movement gathered momentum over the next year and a half, large number of volunteers became active across the country. In January 1922, the Gorakhpur Congress Committee and the Khilafat Committee urged peasants to lead the picketing of shops selling foreign items. The police cracked down on volunteers and severely beat up some peasants. This incident infuriated the local people. On February the 4th, people assembled in the town of Chauri Chaura and proceeded to picket the Mundera Bazaar, which was close to the Chauri Chaura police station. When the police opened up fire, a volcano of anger erupted amongst the protesters. Protesters came down heavily on the police. The crowd set the police station on fire. 23 police personnel died and a lot of police property was destroyed. Mahatma Gandhi was shocked by the incident and he decided to halt the non-cooperation movement, which was finally stopped on 12 February 1922. More than 200 protesters were put up on trial by the British administration for the Chauri Chaura incident, and 6 of them died in police custody. After an 8-month-long trial, 172 people were sentenced to death. This verdict met severe backlash, after which the Allahabad High Court revised its judgment and sentenced 19 to death, 110 to life imprisonment, and the remaining received long jail terms. Today, a Shaheed Smarak stands at the site in honor of those martyrs. Salutes the brave sons of the soil. We also remember the nationalist leader M.A. Iyengar, Madhabushi Ananthasayanam Iyengar, who was born on 4th February 1891 at Tiruchanur near the spiritual town of Tirupati. Srinivasa, Govinda, Sri Venkatesha, Govinda, Bhaktavatsala, Govinda, Bhagavata Priya, Govinda. Iyengar was drawn into the freedom movement at a very early age. Well, we are remembering one of the greatest physicists and mathematicians, Satyendranath Bose, who not only laid the foundation over which the big scientific experiments, the unraveling the mysteries of the universe, they are being carried out today, but also laid the bedrock of teaching science to the students in their mother tongue. बिल्कुल। भौतिक शास्त्र में 2 प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसॉन और फर्मियान। इनमें से बोसॉन सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर ही है। बोस ने अपने तरीके से प्लांक के नियम की नई व्युत्पत्ति दी। बोस के इस तरीके ने भौतिक विज्ञान को एक बिल्कुल नई तरह की अवधारणा से परिचित कराया। सत्येंद्रनाथ बोस इसके साथ साथ ललित कला और संगीत के भी बहुत बड़े प्रेमी थे। वे इसराज और बांसुरी बजाया करते थे, लेकिन इसराज बजाने में वे बहुत निपुण माने जाते थे। और आज ही आधुनिक भारत की मीरा कही जाने वाली प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम की पुण्यतिथि है। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, तो सुप्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं, तो सुप्रीत तोड़। वाणी जयराम ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, गुजराती और बंगाली भाषाओं के गीतों को भी अपनी आवाज दी। उन्हें 3 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 2012 में उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्म संगीत में उनकी उपलब्धियों के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2023 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Well, today we are also remembering actor Bhagwan Dada. So Bhagwan Dada, Indian actor and film director, worked in Hindi cinema. Well, he's best known for his social film. This was Albela and the song Shola Jo Bhadke. Shola jo bhadke, dil mera dhadke, shola jo bhadke, dil mera dhadke, dil ki jawani ka sataye bade bade. आइए इसी फिल्म से उनका ये संवाद भी सुनते हैं। सुनिए कॉमेडी, तुम आदमी हो या गधे? चने दोनों खाते हैं,
लेकिन घास सिर्फ गधा खाता है। कमाई खत्म। अब सुनिए ड्रामा। भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले कथक कलाकार पंडित बिरजू महाराज की आज जयंती है। लखनऊ के कथक घराने में जन्मे बिरजू महाराज का शुरुआती नाम बृज मोहन मिश्रा था। उनके पिता और चाचा भी देश के प्रसिद्ध कलाकारों में शुमार रहे हैं। पंडित बिरजू महाराज ने कथक के साथ कई प्रयोग किए और फिल्मों के लिए कोरियोग्राफ भी किया। उन्हें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी, कालिदास सम्मान, फिल्म विश्वरूपम में बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जाने दे मैं का मतलब मुझे। Well, yes, Jagriti, I have a quote that he shared. Every dancer must strive for perfection, but it is the imperfections that make the dance truly unique and human. Well, yes, we know him for his impeccable footwork, expressive storytelling, and mesmerizing performances. कोई रो के कह रहा है, कोई मुस्कुरा के कह रहा है, लेकिन जाने दे मैं का सुनो चाहिए, अलग अलग उसका भाव है। और अभी एक गाना हम आपको यहाँ सुनाएंगे और उससे हम जानेंगे कि ये किस कलाकार की आवाज है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले बादल। और उम्मीद करते हैं शगुन की हमारे श्रोता जान गए होंगे कि ये स्वर सरिता बहाने वाले किन कलाकार, महानतम कलाकार की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम याद कर रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महानतम गायकों में से एक पंडित भीमसेन जोशी की। आज उनकी जयंती है। वे ख्याल और भजन गायन के लिए भी जाने जाते थे। Well, one of India's most celebrated classical vocalists. Well, his mastery of Kirana Gharana of Hindustani classical music, it is well known, and we revere him for his powerful voice, which we can obviously hear, his emotional depth and technical precision. So he remains a towering figure in the history of Indian music. बिल्कुल, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2008 में उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। और आज जन्मदिन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम का। पद्मा सुब्रमण्यम कोरियोग्राफर, संगीतकार, गायिका, शिक्षिका होने के साथ एक अच्छी लेखिका भी हैं। उन्होंने कई शोध पत्र और किताबें भी लिखी हैं। पद्मा पुष्पांजलि नाम से जाने जाने वाले सबसे लोकप्रिय नृत्य गायन को बनाने और प्रस्तुत करने वाली पहली महिला हैं। So yes, she has also received critical acclaim for her choreographies, her dance dramas, and she brings to her discipline the insights which she gained from research in the field of performing arts, studying Karana sculptures in the temples of Tamil Nadu, under the guidance of Dr. T.N. Ramachandran. जी, उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और श्रोताओं, चलते चलते आपको बता दें कि आज रंगीला गर्ल यानी कि उर्मिला मातोंडकर भी अपना जन्मदिन मना रही हैं। उर्मिला ने 3 साल की उम्र में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म कर्म में पहली बार काम किया और आर्टिस्ट बिल्कुल 1989 में फिल्म मासूम में भी वो नजर आई। और आपको चलते चलते रंगीला से ये गाना भी सुनाते जाते हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जागृति और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। Well, we thank you so much listeners for tuning in. नमस्कार।